घोषणा के बाद लगातार झारखंड में चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। जिस तरह से डीसी ने प्रेस वार्ता करके पूरी तरह से कह दिया है कि गुमला जिला में फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है और उस इलेक्शन को लेकर प्रशासनिक तैयारी इंपॉर्टेंट रूप से शुरू हो गई है। लेकिन इस चुनाव में जो अहम भूमिका निभाते हैं वो है लोकतंत्र के सबसे मजबूत वो वोटर जो कहीं ना कहीं वोटिंग करके लोकतंत्र के शासन सत्ता को बेहतर तरीके से स्थापित करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानना चाहते हैं इस बार चुनाव में मूड क्या है, क्या सोचते हैं, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, क्या लगता है इस बार कैसा हो क्या होगा? उम्मीदवार होना चाहिए यहाँ का व्यवस्था को देखे। आप 5 साल से जो बैपास है उसको देखे, बैपास का काम नहीं हो रहा है। थोड़ा युवा चाहिए, विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए, खुल के बात रखे सदन में। विधायक का काम है विधानसभा में बात रखना, उस काम को जगह पर रखे। यहाँ का जो जनहित का मुद्दा है उसको उठाए। हाँ, वैसा व्यक्ति चाहिए, चुपचाप रहने वाला व्यक्ति, चुपचाप वाला नहीं। बिल्कुल ये लोग सही अभी तक का विधायक आया नहीं, उस टाइप का नया विधायक आना चाहिए। विधानसभा में विकास हो, वैसा उम्मीदवार चाहिए, जनहित का मुद्दा उठाए। चलिए ये क्या सोचते हैं आप? वही जो ये बोल रहे हैं वही है कि भाई जो गुमला को विकास की ओर लेके चलेगा, हम लोग उसी करेंगे। चलिए क्या सोचते हैं कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने नहीं आए, लेकिन एक बताइए गुमला के विकास को लेकर जब आप वोट करेंगे तो कैसा उम्मीदवार चाहिए आपको? वोट के लिए तो युवा उम्मीदवार चाहिए गुमला के लिए, जो यहाँ का व्यवस्था को सही से समझे, सही सदन में मामला चलता है। तो क्या लगता है अब तक गुमला विकास सही रूप से नहीं कर पाया है? तो विकास वाला उम्मीदवार होना चाहिए। मालिक क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है? अच्छा, जो भी बने, अच्छा विधायक बने, सबको लेकर के चले, सबका हित का बात करें, है नहीं, और सदन में उठाए जोरदार जो गुमला का जो समस्या है उसको बढ़िया से उठाए और सबका काम करें, यही है। तो क्या लगता है विकास का जो पैमाना है गुमला का क्या है? अभी बहुत पिछड़ा हुआ गुमला, अभी विकास के संबंधित में बहुत पिछड़ा हुआ है। जो विकास करने वाला विधायक चाहिए। लेकिन भाई मतलब बात यहाँ हो रहा विकास, तो क्या लगता है गुमला में क्या विकास अभी तक रुका है? गुमला की पहचान क्या नहीं बन पाई? यहाँ जो बाईपास काम रुका हुआ है कम से कम 15 साल से, ये काम नहीं हुआ है। और टाउन के चारों तरफ बाईपास होना चाहिए, रोड हर समय जाम रहता है। यहाँ की समस्या है। लेकिन भाई गुमला के बारे में सोचते हैं तो क्या लगता है चुनाव में क्या रहेगा वोट, कैसा व्यक्ति होना? नेता है यार, विकास को ध्यान दे और शिक्षा मेन से शिक्षा को प्रवर्तन, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था है, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ बहुत ही कमजोर है। बताइए। कभी भी एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है आप देख रहे हैं, हल्ला होने लगता है या फिर रांची तुरंत रेफर करो। तो स्वास्थ्य का यहाँ एकदम स्तर निम्न है। ट्रैफिक का भी यहाँ बहुत समस्या है। मतलब पूजा पर्व त्यौहार होते हैं देखते हैं पूरा, और ट्राइबल क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो इसको और अच्छे से बढ़ाना चाहिए। तो बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए विधानसभा में जाकर। मतलब आप मानते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं काम? हाँ, शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल काम नहीं हुआ, नेता को वही काम करना चाहिए, वही काम करना चाहिए। जो अब तक नहीं। और जो बाईपास वगैरह बन रहा है और रांची रोड भी बन रहा है, उसको भी समय से पहले अच्छी तरह से पूरा करना चाहिए, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। एक चीज बताइए जब वोट करने जाते हैं आप तो दिमाग में क्या चल रहा होता है कि कैसा व्यक्ति होना चाहिए? जब वोट करने जाएंगे आप तो क्या सोच कर जाएंगे? कि आप तो इस विधानसभा के बारे में आपको भी तो वाकिफ है। यहाँ क्या परिस्थिति है? पर्यटक के क्षेत्र में भरमार पड़ा हुआ है। सांगीनाथ धाम है, वहाँ विकास नहीं हुआ है। अंजन धाम है, विकास हुआ है। नौतनगढ़ है, वहाँ विकास नहीं हुआ है। तो देखिए रोड का भी मामला यहाँ पर है, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। लेकिन भाई चुनाव की घोषणा हो गई है, अब 1 महीना के अंदर सारा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। क्या लगता है कैसा चुनाव में उम्मीदवार होना चाहिए और क्या लगता है कैसी सरकार आनी चाहिए? देखिए हम लोग के युवा प्रत्याशी जो भी रहे, युवा रहे, जाति और धर्म से उठ करके काम करे। और ये जो चुनावी लॉलीपॉप जो दिया जा रहा है इधर से उधर से, ये सब को नज़रअंदाज करते हुए काम हो, विकास हो, सबको मद्देनजर रखते हुए बाईपास का भी काम लंबित है वो भी पूरा हो, और जो भी हो विकास हो। विकास के बाद हम लोग चाहते हैं, उम्मीदवार ऊंचाई चाहते हैं। तो आपने देखा कि लोगों का स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा के साथ ही साथ प्रशासन अपने ओर से तैयारी तो कर ही रहा है, लेकिन गुमला के लोगों का स्पष्ट मानना है कि गुमला अभी भी विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। ना तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी तरह से काम हो पाया, ना ही स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हो पाया। जिस तरह से एक भाई ने स्पष्ट कहा कि रोड एक्सीडेंट होता है उसके बाद तुरंत रांची रेफर कर दिया जाता है। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आता है कि सरकार जो स्वास्थ्य के नाम पर इतना पैसा खर्च करती है, आखिरकार उसका विकास पर क्यों नहीं प्रभाव हो पाता है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं मिल पाती है। इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग अभी से सोचने लगे हैं। हालांकि 13 तारीख को गुमला के तीनों विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 13 तारीख का समय, अभी लगभग 1 महीने का समय हमारे पास। आज जिस तरह से 15 तारीख है, 13 तारीख तक चुनाव होना है यहाँ पे।
तो उसको लेकर लोगों के दिमाग में 10 तरह की बातें चल रही है। चुनाव परिणाम क्या होंगे ये तो इन्हीं लोगों के विचारों पर डिपेंड करता है। जब मतदाता अपने मूड में जाकर वोट करता है और जिस पार्टी को वोट करता है ये सोच के वोट करता है कि शायद ये उम्मीदवार ये पार्टी विकास करेगी, उसी के पक्ष में रिजल्ट आता है। तो इतना तय है कि आचार संहिता के लागू होने के साथ ही चुनाव की जो घोषणा होती है उसके साथ ही कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में माहौल बन गया है और गुमला भी सचेता नहीं है। लोगों ने अपने भाव को बताया, लोगों ने अपने मूड को बताया, यही मूड और यही भाव उनका चुनाव परिणाम तय करता है। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।